अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप मुझे सुन रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्न विद आईजे पर। आज के लेसन में हम सीखने जा रहे हैं जिस्म की डिफरेंट नॉइजेस एंड साउंड्स जो जिस्म हमारा प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल हम हिचकी लेते हैं, ठीक है, हम छींकते हैं तब हमारे जिस्म से कोई साउंड प्रोड्यूस होती है, हम खराटे लेते हैं तब हमारे जिस्म से कोई साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो इसकी प्रॉपर इंग्लिश को जो है वो समझ सकते हैं, जानते हैं। तो आज के लेसन हमने इसीलिए इस तरह से प्लान किया कि हम यहाँ पे डिफरेंट किस्म की जिस्म से जो नॉइजेस और साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं उसको हम इंग्लिश में अच्छे से सीख सकें। तो हम अपने लेसन की तरफ चलते हैं, लेकिन लेसन की तरफ जाने से पहले आप हमारे चैनल को लर्न विद आईजे को सब्सक्राइब कर दें। नीचे आपको एक रेड बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, आप काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें। तो जल्दी से आज हम सीखते हैं जिस्म की 30 डिफरेंट साउंड्स एंड नॉइजेस को। तो चलें हम मूव करते हैं अपने लेसन की तरफ। सबसे पहला वर्ड है हमारे पास स्नीज। जब भी हम छींकते हैं हमारी बॉडी से एक साउंड प्रोड्यूस होती है, तो उस साउंड को हम बोलते हैं स्नीज, स्नीजिंग। छींक रहे हैं हम, अगर कोई छींक रहा है तो हम कहेंगे कि शी इज स्नीजिंग। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास जमाई लेना, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं यॉन। द गर्ल इज यॉनिंग। नेक्स्ट वर्ड खांसी। जब भी हम खांसी करते हैं तो हमारे जिस्म से एक साउंड प्रोड्यूस होती है, उसको हम बोलते हैं कफ, कफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास हंसना। हंसने को हम दो तरह से जो है वो वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं, या हम वर्ड यूज कर सकते हैं लाफ, लाफ, या एक और वर्ड है हमारे पास गिगल, गिगल। हम दो तरह से इसको जो है हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास आह भरना। जब भी कोई हम में से दुखी हो, इस तरह से हम फॉर एग्जांपल अपना फेस बनाते हैं कि ठंडी आह भरते हैं, इस तरह से हम कहते हैं, तो उसको इंग्लिश में हम बोल सकते हैं साय, साय। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डकार लेना। जब हम खाना खाते हैं हमें डकार आता है, ठीक है, तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे बर्प, बर्प। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास खराटे लेना। जब कोई इंसान सोता है तो उसके नाक से एक साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको हम खराटे लेना तो एवरीवन जानते हैं, लेकिन उसको इंग्लिश में हम किस तरह से बोलेंगे स्नोर, स्नोर। द मैन इज स्नोरिंग, कि ये आदमी खराटे ले रहा है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास गरारे करना। जब हम गरारे करते हैं पानी के साथ, ठीक है, तब भी एक साउंड प्रोड्यूस होती है, तो हम उसको गरारे करने को इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे गार्गल, गार्गल। ओके। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सीटी बजाना। सीटी बजाने को हम इंग्लिश में इस तरह से बोलेंगे विसल, विसल। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आ जाता है चीखना। चीखने की भी हमारे पास इंग्लिश दो वर्ड्स हम बोल सकते हैं। एक वर्ड हमारे पास है शाउट, शाउट। दूसरा वर्ड हम यूज कर सकते हैं चीखने को स्क्रीम, स्क्रीम। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है जी हमारे पास हिचकी लेना। जब हमें हिचकी आती है तो हमारे बॉडी से एक साउंड प्रोड्यूस होती है, हमारे मुंह से एक आवाज आती है, ठीक है, तो हिचकी लेने को हम इंग्लिश में बोलते हैं हिकअप, हिकअप। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फूंक मारना। जब भी हम फूंक मारते हैं उसको हम बोलते हैं ब्लो, ब्लो। जिस तरह हम पिक्चर में देख सकते हैं द बॉय इज ब्लोइंग द कैंडल्स, यहाँ पे हमने यूज किया है ब्लो वर्ड को पूरे एक सेंटेंस में, ब्लोइंग द कैंडल्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पादना, जिसकी इंग्लिश है फॉर्ट, और सेंटेंसेस में हम यूज कर सकते हैं तो हम कहेंगे द बॉय इज फॉर्टिंग, farting.
नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास चुटकी बजाना। जब भी हम चुटकी बजाते हैं एक साउंड प्रोड्यूस होती है और हम बोलते हैं चुटकी बजाने को इंग्लिश में स्नैप द फिंगर्स। स्नैप द फिंगर्स। फॉर एग्जाम्पल हम ये पिक्चर में देख सकते हैं, ये गर्ल का हैंड है जो कि चुटकी बजा रही है, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, अगर हम एक सेंटेंस में लेंगे, द गर्ल इज स्नैपिंग हर फिंगर्स, कि ये लड़की चुटकियां बजा रही है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आ जाता है उंगलियां चटखाना। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, उंगलियां चटखाना। इस तरह से जब हम अपनी उंगलियों को करते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस होती है कड़क कड़क की। ठीक है, तो उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं क्रैकिंग द नकल्स। क्रैकिंग द नकल्स। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है हमारे पास दांत कटकटाना। जब हम गुस्से में दांत अपने कटकटाते हैं, जिस तरह आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि एक बच्ची अपने दांत कटकटा रही है, तो इसको हम इंग्लिश में इस तरह से बोलेंगे ग्राइंड द टीथ। ग्राइंड द टीथ। द गर्ल इज ग्राइंडिंग हर टीथ। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है कराहना। दर्द से जब कराहने की जो आवाज आती है उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ग्राउंड। ग्राउंड। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास रोने का। ठीक है, जब कोई रो रहा हो तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे क्राइंग। क्राइंग। जिस तरह आप पिक्चर में देख सकते हैं, द गर्ल इज क्राइंग, ये लड़की रो रही है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है जब हम किसी के कानों में बात करते हैं हल्की आवाज में, जिसको हम नॉर्मली उर्दू में तो बोलते हैं खुसर फुसर करना, तो उसको हम इंग्लिश में इस तरह से बोलेंगे विस्पर। विस्पर। जिस तरह हम पिक्चर में देख सकते हैं, द गर्ल इज विस्परिंग। द गर्ल इज विस्परिंग। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास गुर्राना या गरजना। गुस्से में गुर्राना या गरजना, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ग्राउल। ग्राउल। जब भी हम कुछ खाते पीते हैं तो एक पर्टिकुलर आवाज आती है हमारे मुंह से, तो उसको हम बोलते हैं स्लर्प। स्लर्प। नेक्स्ट वर्ड आता है हाँपना। अगर कोई तेज तेज भाग रहा हो तो उसको सांस फूल जो उसको हाँपने लग जाता है, उसकी हम इंग्लिश बोलेंगे पैंट। पैंट। नेक्स्ट वर्ड है ताली बजाना, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे क्लैप। क्लैप। अच्छा जी, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सांस फूलना, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे गैस्प। गैस्प। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मुंह में बोलना। अगर कोई मुंह में आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा है तो उसको हम बोलेंगे मम्बल। मम्बल। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास गुनगुनाना। अगर कोई गाना गा रहा है, एक आराम से कोई अपने मुंह में गाना गा रहा है आराम आराम से, तो उसको हम इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे हम। हम। जिस तरह हम पिक्चर में देख सकते हैं एक बॉय है जो कि गाना गा रहा है, तो हम बोलेंगे द बॉय इज हमिंग। द बॉय इज हमिंग, कि ये लड़का जो है वो गुनगुना रहा है। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास सरसर करना, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे स्निफ। स्निफ। नेक्स्ट वर्ड आता है रोना पीटना। एक तो होता है एक सिंपल, कोई अगर रो रहा है तो उसको हम क्राई बोलेंगे, अगर कोई बहुत ज्यादा रो रहा है, रोना पीटना है, तो उसको हम बोलेंगे वेल। वेल। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास चिल्लाना या चीखना, इसको हम बोलेंगे शाउट। शाउट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास चीखना, इसकी इंग्लिश में होगी हमारे पास श्रेक। श्रेक। उम्मीद है कि आप लोगों ने हमारे आज के सारे वर्ड्स जो है वो बहुत अच्छे से सीख लिए होंगे। इनमें से बहुत से वर्ड्स आपको पहले से आते होंगे, कुछ ऐसे वर्ड्स भी होंगे जो आपने आज नए सीखे होंगे। तो अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपने मज़ीद कुछ ऐसी वीडियोस आप चाहते हैं कि हम पर्टिकुलर टॉपिक्स पे बनाएं जिसकी इंग्लिश आप सीखना चाहते हैं, चाहे वो सेंटेंसेस हैं, वर्ड्स हैं, पैराग्राफ्स हैं, तो आप
इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट हमारी वीडियो कौन सी हो। इंशाल्लाह हम उसी टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और अगर आप अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।